बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं जो न्यू पॉलिसी आई है, जो न्यू पासिंग फार्मूला जो है आया है हमारे पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए, चाहे वो 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, इन सब लोगों के लिए सेम यही पॉलिसी होगी। और ये जो अभी रिजल्ट बनाया गया है वो भी इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और जो सेकेंड एनुअल एग्जाम का रिजल्ट बनाया जाएगा वो भी सेम इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और जो 2024 का रिजल्ट आएगा वो भी इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी ज़रा डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप में से कोई बच्चा सेकेंड एनुअल एग्जाम के अंदर अपेयर होने जा रहा है, उसकी पॉलिसी के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है, उसकी पॉलिसी के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। और अगर आप उस सेकेंड एनुअल में अपेयर होना चाहते हो और अगर आपको सॉल्व गेस्ट चाहिए हैंड रिटन ईजी वर्डिंग के अंदर, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, आपकी जितनी भी सैप्लियाँ हों आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करके आप हमारे पास प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस 40 दिन के अंदर अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी और इंशाल्लाह ताला आप मार्क्स की इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और आप लोग जो है वो सैपली भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी मैं पॉलिसी के ऊपर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर इसकी थोड़ी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा। बच्चों, पॉलिसी ये हुई है क्लियर कि भाई आपने जो आपकी थ्योरी है उसके अंदर आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो मार्क्स हैं उनको मिला के आपको जो है वो पास किया जाएगा। और थ्योरी के अंदर आपने अलहदा से जो है वो 33% लेने हैं। और इसके अंदर कुछ और भी एग्रीगेट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज करें हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। हमारे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर जो हमारे मार्क्स होते हैं थ्योरी के वो 85 होते हैं। 85 पार्ट 1 में, 85 पार्ट 2 में। हमें नॉर्मली ये चाहिए होते हैं कि पार्ट 1 के अंदर भी 28 चाहिए, पार्ट 2 के अंदर भी 28 चाहिए। अब इसके अंदर मैं प्रैक्टिकल के अलावा वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी आपको बताऊंगा, अभी प्रैक्टिकल को मैं छेड़ रहा हूँ ज़रा। अब आपको पार्ट 1 में भी 28 चाहिए, पार्ट 2 में भी 28 चाहिए, ये टोटल 56 बनता है। तब आपके ये 33% बनते हैं, तब आपको पास किया जाएगा। अगर आप इसके कम आते हैं 56 से तो आपको जो है वो फेल कर दिया जाएगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, आप इस तरीके से भी पास हो कि अगर सपोज करें आपके जो है आ जाते हैं 50 नंबर आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में और आपके सेकंड ईयर में 6 नंबर आ जाते हैं, तब भी वो आपको केमिस्ट्री के अंदर पास कर देंगे, आपको केमिस्ट्री में फेल नहीं करेंगे। या 56 मार्क्स आ जाते हैं एक ही सब्जेक्ट से, दूसरे में 0 आ जाते हैं, तब भी आपको उस सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। और इसके अंदर कुछ उन्होंने एग्रीगेट्स फार्मूले वगैरह शेयर किए हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अंदर केस नंबर 1 ये है कि अगर आपके पार्ट 1 में 28 हैं, पार्ट 2 के अंदर आपके 28 नंबर हैं और 10 नंबर आप लोगों के हैं प्रैक्टिकल में, तो ये 66 बन गया और आप पास हो। इसके बाद है जी एक और केस, मीन्स बेसिकली इनमें 200 नंबरों में से आपको 66 मार्क्स चाहिए, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल के मिला के नहीं है 66, उसके अंदर केसेस बनाए हुए हैं कि 28 28 10 ये बनते हैं 56 जमा 10, तो ये 66, तो आपको पास कर दिया जाएगा। एक और केस है, ये देखें आप, इसमें ज़रा आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एक और केस है, कहता है इसमें ऐसा भी आपको पास कंसिडर किया जाएगा, पार्ट 1 में 30 हूँ, पार्ट 2 में भी 30 हूँ और 6 नंबर आपके प्रैक्टिकल में हूँ, तब भी आपको पास कर दिया जाएगा। मीन्स प्रैक्टिकल में फेल नहीं किया जा रहा। अगला केस इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि अगर आपके पार्ट 1 में 33 हैं, पार्ट 2 में भी 33 हैं और इस तरह ये 66 हो गया। इसका मतलब है प्रैक्टिकल में कहता है अगर 0 भी हुए तब भी हम आपको पास कर देंगे। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसके बाद तीसरा केस था ये वाला जी, और चौथा केस है जी हमारे पास, कहता है अगर आपके, ये ज़रा देखें गौर से, कहता है आपके पार्ट 1 में सपोज करें 20 नंबर हैं, पार्ट 2 में आपके 40 हैं। अब असूलन तो यह है कि पार्ट 1 फिर फेल है, लेकिन फेल नहीं कर रहा, और कहता है साथ में 6 नंबर आपके जो है हूँ आपके प्रैक्टिकल में, ये भी 66 बनते हैं, आपको पास कर देंगे। के अंदर जी चौथा केस है, वो कहता है आपके पार्ट 1 के 20 नंबर हैं, पार्ट 2 के 40 हैं और 6 नंबर आपके हैं प्रैक्टिकल के,
आपको पास कर दिया जाएगा। मीन्स आपकी जो पार्ट 1 की सैपली है वो सैपली काउंट नहीं होगी। इसके बाद है जी चौथा केस। चौथे केस के अंदर वो कह रहा है कि जी पांचवा केस है जी, पार्ट 1 में 35 नंबर हैं, पार्ट 2 के अंदर आपके हैं 20 नंबर और प्रैक्टिकल में आपके 20 हैं, लेकिन ये मार्क्स तो 75 बन रहा है, लेकिन वो आपको फेल कर रहा है। उसकी वजह आपको समझ आ रही होगी। कहते हैं पार्ट 2 में आप फेल हैं, अब आपको पार्ट 2 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ भला? वो ये है कि हमारे जो मार्क्स हैं जी 35 जमा 20 ये बनते हैं तकरीबन जी 55, जबकि हमें कितने मार्क्स चाहिए? 56 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ बच्चा सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से जो है वो फेल हो गया है। तो ये अंदाज़ा कर लें आप। प्रैक्टिकल के हालांकि ज़्यादा है, 20 नंबर हैं, वो नहीं ऐड की है, आपको थ्योरी के अंदर अलहदा से 56 का एग्रीगेट लेना है। इसके बाद है जी एक और केस जी, ये केस नंबर है जी 6। ये ज़रा गौर से सुने। कहता है 6 नंबर हैं पार्ट 1 के, 46 मार्क्स हैं पार्ट 2 के और 25 हैं प्रैक्टिकल के। तो इस तरीके से कहता है ये 77 नंबर बन गए, लेकिन हम लोग उसे पास नहीं कर रहे, पार्ट 1 में उसे सैपली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं वो बन रहे थे जी, ये बन रहे हैं जी 45 जमा 6 ये बनते हैं 51। तो ये 56 नहीं बना, इसलिए उसको पार्ट 1 के अंदर फेल कर दिया गया है। एक और केस है जी, ये कहता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। कहता है जी एक है आपके 28 नंबर पार्ट 1 में, 28 नंबर आपके हैं पार्ट 2 में, 6 नंबर हैं गालिबन ये प्रैक्टिकल के हैं। तो इस तरीके से वो टोटल ना 64 कर रहा है और बच्चे को वो फेल कर रहा है। किसके अंदर फेल कर रहा है? प्रैक्टिकल के अंदर फेल कर रहा है, क्योंकि उसके जो थ्योरी के अंदर है वो पास है, 56 ले गया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल को जमा करने पे 66 नहीं बना। इस वजह से इस दफ़ा, हालांकि एक जगह ऐसी थी जहां वो प्रैक्टिकल के अंदर पास कर रहा था जब बच्चे के मार्क्स 0 थे, यहाँ क्या है प्रैक्टिकल में बच्चे के 6 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी उसे प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे बच्चे के थ्योरी के अंदर मार्क्स ज़्यादा आ गए थे, तो 66 बन गया था। मीन्स अगर मैं इसको आसान करूँ तो वो ये कर रहा है कि थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करके आपको पास नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको पास कर रहा है थ्योरी की बेस पे। तो अच्छा जी एक और इसके अंदर केस उसने शेयर किया हुआ है कि उसमें पार्ट 1 के मार्क्स जो है हमारे पास कम हैं जी 28 से, जबकि पार्ट 2 के अंदर 28 हैं और साथ में प्रैक्टिकल के अंदर 6 हैं। तो अब वो कह रहा है यहाँ पे कि आपके जो मार्क्स हैं पार्ट 2 में सिर्फ आप पास हो, पार्ट 1 की भी आपको सैपली है और साथ में आपको प्रैक्टिकल की भी सैपली है। एक और केस है इसके अंदर, वो दे रहा है तकरीबन 26 नंबर दे रहा है पार्ट 1 के और 26 नंबर दे रहा है पार्ट 2 के और प्रैक्टिकल के 8 नंबर। इस तरीके से कहता है इसमें आप तीनों में आप फेल हैं, आपको पार्ट 1 भी देना पड़ेगा, पार्ट 2 भी देना पड़ेगा, साथ में प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। एक और केस भी सेम इसी तरीके का शेयर किया हुआ है कि 27 नंबर हैं, ये थोड़ा सा चेंज है, 27 नंबर हैं बच्चे के पार्ट 1 के, 27 नंबर हैं पार्ट 2 के और 10 नंबर हैं प्रैक्टिकल के। बच्चों देखो 10 नंबर उसमें प्रैक्टिकल में आ गए, तो प्रैक्टिकल उसने पास कर दिया है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जो है वो फेल कर दिए हैं। बेसिकली अगर मैं इस पूरी कहानी जो उसने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझाई है, इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो वो सिंपली ये है कि जो थ्योरी है उसके अंदर आपको अलहदा से 33% मार्क्स चाहिए और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के आपको 33% चाहिए। और जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर नॉर्मली जो पासिंग क्राइटेरिया उसने रख दिया है वो 10 नंबर का रख दिया है और साथ में उसने कुछ जगहों पे छूट भी दी हुई है प्रैक्टिकल के अंदर की, खैर है अगर 0 नंबर भी है तो काम चल जाएगा। शर्त यह है कि फिर उधर से थ्योरी से ज़्यादा हूँ, अगर थ्योरी से ज़्यादा हूँ और प्रैक्टिकल से कम हूँ और आपके 66 बन रहे होंगे तो वो पास कर देगा। मीन्स प्रैक्टिकल का 1 नंबर भी थ्योरी के अंदर ऐड नहीं होगा कि वो 56 उसको कर दिया जाए और उसको पास कर दिया जाए। 56 आपको थ्योरी से अलहदा लेना है और जो प्रैक्टिकल है उसका मुख्तलिफ उसने तरीक़ों से समझाया है कि कभी पास कर देगा कभी नहीं करेगा। नॉर्मली जो उसने पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 10 नंबर रखा हुआ है कि अगर आपके 10 नंबर आ गए तो आप पास हो, और जब आप पेपर दोगे तो जिसमें प्रैक्टिकल में अगर आप पास हैं तो वो आप नहीं दोगे, सिर्फ आप प्रैक्टिकल वाला तब दोगे सब्जेक्ट, या प्रैक्टिकल तब दोगे जब आप प्रैक्टिकल के अंदर फेल हो।
अब अगर हम बात करें नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है उनका क्या होगा भाई, उनका तो सेम पुरानी वही पॉलिसी है कि आपको उसमें जो है वो 33% चाहिए। जैसे मैथ में कोई वो प्रैक्टिकल नहीं है भाई, उसमें आपको 200 में से 66 चाहिए। अब वो 66 ऐसे हो तब भी ठीक है कि आपके 60 नंबर हूँ पार्ट 1 के, 6 नंबर हूँ आपके पार्ट 2 के, आप पास हो दोनों में। ऐसा भी आप पास हो कि अगर आपके पार्ट 1 में 6 नंबर हैं, पार्ट 2 के अंदर आपके 60 नंबर हैं, तब भी 66 बनता है, आपको पास कर दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से उर्दू, इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स नहीं हैं उनमें पार्ट 1 2 दोनों को मिला के आपके 33% बन गए, एग्रीगेट 33% हुआ, तो वो आपको पास कर देंगे। ये पॉलिसी है। बाकी ये प्रैक्टिकल के अंदर थोड़ा सा उसने चेंजेस की हैं जो कि कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ा आप लोगों को नुकसान है। तो हाँ, फ़ायदा इस हवाले से ज़रूर है कि कभी कभार आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं होती थी लेकिन आपको देना पड़ता था, और कभी कभार आपको सिर्फ प्रैक्टिकल में अपने मार्क्स बढ़ाने होते थे, साथ थ्योरी देनी पड़ती थी। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी पॉलिसी समझ आ गई होगी यार। अगर तो समझ आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दो में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।